शिखा बुटीक पे आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना सिखाऊंगी। हमारे पास ये कपड़ा है, तो सबसे पहले हम आस्तीन की कपड़ा निकाल लेंगे। तो आस्तीन हम बनाएंगे 5 इंच की, तो 1.5 इंच हम मोड़ने के लिए रखेंगे और 1 आधी इंच सिलाई मार्जिन है, तो हम 2 इंच कपड़ा छोड़ देंगे। और 5 इंच हमारी आस्तीन की लंबाई है, तो 5.5 पर हमने निशाना लगा दी और ये हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमारी दोनों आस्तीन बन जाएगी, तो हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इसे हम हटा देंगे। अब ये कपड़ा को हमने डबल में रख लिया, ये डबल में रख लिया कपड़ा को। अब हम नाप के हिसाब से मार्किंग करेंगे। तो हमारी नाप है 38 सीना और 32 कोमर। ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है, तो सबसे पहले हम लंबाई की निशाना लगाएंगे। तो लंबाई हमारी तैयार लंबाई है 14 इंच, तो हमें 1 इंच प्लस करना है, तो हम लेंगे 15 इंच। आधी इंच हमारी ऊपर सिलाई में जाएगी और नीचे जो हम दूसरा पट्टी जॉइंट करेंगे उसमें सिलाई में आएगी। अब हम चेस्ट और आर्म होल की निशाना लगाएंगे। यह हमारी 38 इंची साइज की ब्लाउज है, तो हम लेंगे 5.5 इंची पे तो आर्म होल की निशाना लेंगे, और 36 से लेकर 40 तक की जो ब्लाउज की साइज है उसमें हमें बस्ट पॉइंट लेना है 10 पर, तो हमने 10 पर निशाना लगा दिया। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। हमने निशाना को सीधी कर दी। गला हम डीप नेक के हिसाब से 2.25 इंची पे लेंगे और कंधा हम लेंगे 6.25 इंची पर। अब हम लेंगे सीना की नाप। तो सीना की 1/4 हमें लेना है, तो 38 की 1/4 हमारी आएगी 9.5। अब हम लगाएंगे गला की लंबाई की निशाना। तो गला की लंबाई की निशाना हम लगाएंगे 10.5 पर। 10 हमारी गला की तैयार लंबाई रहेगी, हम 10.5 पर गला की निशाना लगाएंगे। नीचे से हम लगाएंगे, यहाँ पर हमने 2.25 पर लिया, तो यहाँ पर भी हम 2.25 पर निशाना लगाएंगे और आधी इंच हम यहाँ प्लस करेंगे। आधी इंच हमने इसीलिए लिया, हमारी गोलाई बढ़िया आएगी। अब यहाँ से हम हल्का हाथ से गोलाई दे देंगे। हमने गोलाई दे दिया। अब ये निशाना को भी हम सीधी कर देंगे। ये हमारी सीना की फिटिंग की निशाना है, ये निशाना को सीधी कर देंगे और ये हमारी मार्जिन है, इसे भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है, तो आर्म होल की गोलाई के लिए हमें यहाँ से 1 इंची पर निशाना लगाएंगे और इंची टेप को यहाँ पर रखेंगे आर्म होल की निशाना पर, और आधी करेंगे और 1 निशाना लगा देंगे। अब यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई दे देना है। हम थोड़ा सा यहाँ नीचे ले जाएंगे 2 सूत, जो हमारी गोलाई अच्छी से आ जाएगी। अब हमें टक्स की निशाना लगाना है, तो टक्स की निशाना हम लगाएंगे पीछे की 4 इंच पे, और लंबाई हमारी टक्स की रहेगी। ये जो गला है, गला से नीचे हमारी टक्स की निशाना रखना है। तो 10.5 पे हमने गला की निशाना लिया, तो 11.5 पे हम टक्स की निशाना लगाएंगे। तो हमने टक्स की निशाना के लिए मार्किंग कर दिया। अब हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है, अब हमें कटिंग कर देना है। अब हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से हमें, हमारी कोमर है 32 इंच, तो 8 इंच पे 1 निशाना लगाएंगे। 32 की 1/4 हमारी 8 आएगी, तो 8 इंच पे 1 निशाना लगाया और 1 इंच हमें टक्स के लिए लेना है यहाँ पर। तो यह आधी इंची इधर और आधी इंची इधर हम निशाना लगा देंगे और ये लाइन खींच देंगे। हमें यहाँ से आधी इंची ऊपर करना है, क्योंकि जब हमें टक्स लगाएंगे तो ये नीचे आ जाएगी, इसीलिए यहाँ हमें आधी इंची ऊपर लेना है। ये जो हमने टक्स की निशाना लगाया, यहाँ से हमें
आधी इंची ये निशाना से हमें आधी इंची यह कम करना है। और यहाँ से ये हमारी फिटिंग की लाइन है। हम यहाँ से थोड़ा सा गोलाई दे देंगे, यहाँ भी हम निशाना लगा देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन की लाइन। ये हमारी फिटिंग की लाइन और ये हमारी मार्जिन की। ये हमारी हमने टाक्स लिया या वो निशाना है। अब हमें यह छोटा काट लगा देना है, क्योंकि जब हम फिटिंग करेंगे तब हमारी ये निशाना काम आएगी। अब हमें आगे की पार्ट की काटिंग करना है। तो आगे की पार्ट के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ से आपको जितना भी कपड़ा सिलाई में दबाना है इतना कपड़ा यहाँ से रख लेना है। मैं आधी इंची रख रही हूँ। आपको जितना भी 2 सूत दबाना है तो आप 2 सूत रखे, आधी इंची से ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं रखे, बिल्कुल ही ना रखे, क्यों आधी इंची से ज़्यादा ज़रूरी ही नहीं पड़ती है। तो आप आधी इंची रखें। तो हमने ये निशाना लगा दी। अब हमें ये जो पीछे की पार्ट हमने काट लिया इसे रखना है। हमें इसे इसी पर रखना है। ये जो हमने सिलाई मार्जिन लिया हुकाई पट्टी के लिए, उसको हमें छोड़ देना है और पीछे की पार्ट को अच्छा से जमा लेना है। तो हमने जमा लिए। अब हम बिल्कुल इस निशाना पर मार्किंग कर लेंगे। अब हमें इसे हटा देंगे। हमने मार्किंग कर लिया। हमने पीछे की पार्ट में 5.5 पर आर्म होल की निशाना आर्म होल लिया, तो हमें यहाँ भी 5.5 पर निशाना लगा देना है। ये निशाना को भी हम सीधी कर देंगे। अब हमें 38 की 1/4 9.5 लेना है और आधी इंची हम लेंगे टाक्स के लिए। यहाँ जो हमारी टाक्स आएगी हमारी, उसके लिए हमने आधी इंची ले लिया और 1.5 इंची हमारी सिलाई मार्जिन है। ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। ये हमारी फिटिंग की निशाना है, इसे भी सीधी कर देंगे। अब हमें टाक्स पॉइंट की निशाना लगाना है। तो ध्यान रखें, टाक्स पॉइंट की निशाना के लिए आप हमेशा ऊपर से ही नाप रखें, क्योंकि ब्लाउज की लंबाई हमारी कम ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए हमें हमेशा ही ऊपर की तरफ से यहाँ से कंधा से हमें इंची टेप रखना है और टाक्स की पॉइंट को लगाना है। यह हमारी 38 साइज की ब्लाउज है, तो हमें 10 पर टाक्स पॉइंट की निशाना लगाना है। यह हमारी टाक्स पॉइंट की निशाना है। तो ये निशाना को हम सीधी खींच देंगे। अब हमें बेल्ट की निशाना लगाना है। तो बेल्ट भी हमें कंधा से ही नाप रखना है, हमें नीचे से नहीं लेना। तो बेल्ट लेंगे हम, अगर किसी को सीना थोड़ा भारी है तो हमें 13 पर लेना है। 38-40 साइज की ब्लाउज में ऐसा तो 12 से 13 के बीच में हमारी बेल्ट की निशाना लगती है। अब ये निशाना को भी हम सीधी कर देंगे। यहाँ से 1.25 इंची हम ऊपर निशाना लगाएंगे। अब हमें टाक्स की निशाना लगाना है। तो टाक्स की निशाना हमें ये जो हमने हुकाई की मार्जिन लिया इसे छोड़कर लेना है। तो इसे छोड़कर हम लेंगे 4.25 इंच पे। यहाँ भी हम निशाना लगा देंगे 4.25 इंच पे और ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। ये आर्म होल की निशाना को भी हम एक सीधी निशाना खींच देंगे और हमें आर्म होल की गहराई देना है। ये हमारी पीछे की पार्ट की निशाना है और हमें ये निशाना से आधी इंची पीछे एक निशाना हमें वो लगाना है और इसी निशाना पर हमें आगे की पार्ट की निशाना लगाना है। तो हमने ये आगे की पार्ट की निशाना लगा दिया। यहाँ से हमें थोड़ा सा
ये नीचे ले जाना है और इसी के साथ मिला देना है। अब हमें टक्स पैंट की निशाना लगाना है। तो टक्स पैंट की निशाना बिल्कुल सीधे तरीके से मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से हम 1.5 इंची नीचे एक निशाना लगाएंगे। ये हमारी टक्स पैंट की निशाना है और हमने ये लाइन खींचा है, तो ये लाइन से हमें 1.5 इंची नीचे ये टक्स पैंट की निशाना लगाना है। ये पैंट को और ये हमारी जो क्रॉस लाइन है इससे 2 सूत नीचे लाइन खींच देना है। बिल्कुल सीधी आसान है। ये 2 सूत नीचे हमने ये लाइन खींच दी, इसे भी हम मिला देंगे। इसे भी हमने मिला दिया। अब ये जो हमने बस्ट पैंट की जो निशाना लगाया, ये हमारी टक्स पैंट है। तो हम यहाँ से अब ये जो हमारी ये पैंट है टक्स की, तो यहाँ से हमें 1.25 इंची दूरी पर निशाना लगाना है। यहाँ तक कि हमारी टक्स लगेगी। यहाँ भी हम 1.25 इंची पे निशाना लगाएंगे। यहाँ तक कि हमारी टक्स लगाना है। यहाँ भी हम 1.25 इंची पे एक निशाना लगाएंगे। मतलब ये चारों टक्स में हमारे ये मेन पैंट जो है इससे 1.25 इंची दूरी पे हमें निशाना लगाना है। अब हमें ये बेल्ट की गोलाई दे देंगे। तो हमें हमारी कोमर है 32, तो हम लेंगे 32 पे निशाना लगाएंगे। अब हम देखेंगे जो हमारी कितना कपड़ा बास रही है। तो यहाँ पर हमारी बास रही है 1.25 इंच बास रही है हमारी। तो इतना ये हम 2 इंच ले लेंगे। हमें यह 2 इंची जो हमारी बच रही है ये हमें टक्स में ले लेना है। तो हम इसे पहले मिला देंगे। अब हमें गोलाई दे देना है। ये जो हमने 1.25 इंची ऊपर लिया, ये हमने गोलाई दे दी और यहाँ से हमें आधी इंची ऊपर लेना है। ये आधी इंची ऊपर हमें लेना है, क्योंकि जब हम टक्स लगाएंगे तब ये नीचे आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर भी हमें आधी इंची ऊपर लेना है। यहाँ पर हमें आधी इंची टक्स के लिए लेना है। तो एक सूता हम इधर रखेंगे और एक सूता हम इधर रखेंगे। तो यह भी हम निशाना लगा देंगे जितना हमें टक्स लगाना है। यह भी लगा देंगे जितना हमें टक्स लगाना है। यह हमने लगा दिया और यह भी हम लगा देंगे। दोनों ये जो टक्स की लाइन है हमारे, इसे दोनों साइड 2-2 सूत हम ज़्यादा ले लेंगे। तो हमारी यहाँ की टक्स आधी इंची की लगेगी। ये हमने लगा दिया। अब हमें कटिंग कर देना है। हमने गला की निशाना नहीं लगाया, तो हम गला की निशाना भी लगाने लेंगे। तो गला की लंबाई है हमारी 6.5। तो यार गला हमारी 6 है, तो हम 6.5 पे निशाना लगाएंगे। आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। जो ये हुकाई की मार्जिन है इसे छोड़ के हमें 2.25 इंची पे निशाना लगाना है। और यहाँ भी हम 2.25 इंची पे निशाना लगाएंगे और आधी इंची और हम प्लस करेंगे और ये दोनों निशाना को हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें गोलाई दे देना है। तो हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हम कटिंग कर देंगे। ये हम टक्स के लिए निशाना लगा देंगे। ये टक्स के लिए निशाना लगा देंगे हम। यहाँ भी निशाना लगा देंगे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें तिरा की कटिंग करना है। तो तिरा ये थोड़ा हमारी कम पड़ रही है, तो हमें ये 2 पीस है हमारी, इसमें से एक तिरा बना लेंगे। एक तिरा अब हम ही कटिंग करेंगे। तो हमारी तो यार लंबाई है 14 इंच, तो हमें 2 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि 2 इंची हमारी सिलाई में जाएगी। अब ये हमें निशाना लगा देना है और कटिंग कर लेना है। हमें 2 इंची प्लस करना है। तो ये हमारी तिरा है, हमने तिरा की कटिंग कर ली।
फिर हमारी 32 है, तो यह हम सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे और सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे, तो हमें यह 8.5 पे निशाना लगा देंगे। सिलाई मार्जिन इसी में ही है, इसीलिए तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। ये हमारी आस्तीन की कपड़ा है, तो इसे हम डबल करेंगे। पहले ये हमने डबल कर लिया, एक बार हम और फोल्ड करेंगे। हमें ये कपड़ा को 4 लेयर में रखना है, क्योंकि हमें 2 आस्तीन कटिंग करना है एक साथ। तो हमने ये कपड़ा को 4 लेयर में रख लिया, ये 4 लेयर में रख लिया। अब हम हमारी आस्तीन की लंबाई है 5.5, तो हमारी आस्तीन की लंबाई है 5, तो हमें 5.5 पर निशाना लगाना है और 2 इंची लेंगे हम मोड़ने के लिए, और यहाँ से हम सीधी कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने 5.5 इंची पे निशाना लगा दी। अब ये लाइन को हम सीधी कर देंगे। हमने लाइन को सीधी कर दी। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है, तो गोलाई देने के लिए हमारी 5.5 इंची आस्तीन की लंबाई है, तो 3 इंच से लेकर 5 इंची तक की आस्तीन में हमें गोलाई देना है, 2 से 2.5 इंची तक। तो यह हमारी 5 इंची है, तो हम देंगे 2 इंची पे गोलाई देंगे। यहाँ से हमें 2 इंची सीधे जाना है और यहाँ से हमें गोलाई दे देना है। अब हमें नाप लेना है। हमारी आर्म होल है 17, तो 17 की आधी 8.5, ये हमने 8.5, तो हमने 8.5 पे निशाना लगा देंगे। और मोहरी हमारी 12 है, तो हम 6 पर निशाना लगाएंगे और ये निशाना को सीधी कर देंगे। ये हमारी मार्जिन के लिए है। अब हम कटिंग कर देंगे। ये आर्म होल को हम पहले नाप और बताना भूल गई, तो अभी मैं नाप के बता दूं। आर्म होल हमारी 17 है, तो 17 की आधी हमारी आएगी 8.5, तो ये हमारी ये 8.5 है। ये हमारी फिक्स नाप है। मैं पहले नाप के बताना भूल गई, तो अभी मैं नाप के बता दिया। अब हमें आर्म होल की आगे की गहराई देना है। आर्म होल की आगे की गहराई देना है, तो ये हमारी आगे की पार्ट है, इसे भी हम गहराई दे देंगे। इसे भी हम गहराई दे दिया। अब हम आस्तीन की आर्म होल की भी गहराई देंगे। आर्म होल की निशाना लगाना है, हमें यहाँ से नहीं लगाना है आर्म होल की निशाना, यहाँ से आधी इंची आगे जाकर हमें आर्म होल की निशाना लगाना है, क्योंकि जब हम फिटिंग करेंगे तब यहाँ से कपड़ा कम पड़ेगी, इसीलिए हमें आधी इंची आगे जाकर आर्म होल की गहराई देना है। और आर्म होल की गहराई हमें आधी इंची परिमाण देना है। अब हम ये आर्म होल की गहराई दे देंगे, तो हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।